अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, सेमीफाइनल में रसाई पाकिस्तानी टीम को रास्ते से पत्थर हटने का इंतज़ार। सेमीफाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान की निगाहें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पर मरकूज़ हैं, जबकि बुध के रोज़ मेज़बान टीम की शिकस्त रास्ते का एक पत्थर हटा देगी। इंग्लैंड की भारत से शिकस्त पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात में इजाफा कर सकती है, मगर इतवार को खेले जाने वाले मैच में विराट कोहली 11 की नाकामी ने पॉइंट टेबल की सूरत हाल में अगर मगर का चक्कर बढ़ा दिया है। इस वक्त दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 8 मैचेस में 14 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करने वाली वाहिद टीम है और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ गैर अहम मैच बाकी है। पाकिस्तान के इस वक्त 9 पॉइंट्स और बांग्लादेश से मैच होना है। 10 पॉइंट के हामिल इंग्लैंड को अपने आखिरी मुकाबले में बुध को न्यूजीलैंड का सामना करना होगा। मेजबान टीम को शिकस्त और पाकिस्तान जुम्मे को लॉर्ड्स में बांग्लादेश पर फतह हासिल कर ले तो 11 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात दे दी और पाकिस्तान ने टाइगर्स को हरा दिया तो ग्रीन शर्ट्स और केवीज के 11 पॉइंट्स और फैसला रन रेट पर होगा। इस वक्त न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है। 7 पॉइंट्स का हामिल बांग्लादेश भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर नहीं, लेकिन इसके लिए इस मंगल को भारत और फिर जुम्मे को पाकिस्तान को भी मात देने के साथ इंग्लैंड की न्यूजीलैंड से शिकस्त की दुआ करना होगी। भारत ने 7 मैचेस खेले हैं और 11 पॉइंट्स हैं, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका से मैचेस बाकी हैं। एक फतह ब्लू शर्ट्स को रन रेट की मोहताजी से आज़ाद कर देगी। और नाजरीन, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को ज़बरदस्त शिकस्त देने के बाद कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आज मुकम्मल डे ऑफ यानी आराम का दिन दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम गुज़श्ता रोज़ लीड्स से लंदन पहुंची और आज मुकम्मल आराम करेगी। टीम मैनेजमेंट ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों को आज मुकम्मल आराम का मौका दिया जाएगा और कहा गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स रहें। पाकिस्तान अपना अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को लॉर्ड्स में खेलेगा, जिसके लिए कौमी क्रिकेट टीम कल से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। टीम मैनेजमेंट ज़राए ने बताया है कि फास्ट बॉलर वहाब रियाज की बैटिंग करने की वजह से हाथ में तकलीफ ज़्यादा बढ़ती है। उनकी इंजरी को मॉनिटर किया जा रहा है। टीम मैनेजमेंट ज़राए का कहना है कि वहाब रियाज पहले की निस्बत कम तकलीफ महसूस कर रहे हैं। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने जख्मी होने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हिस्सा लिया, ताहम अगले मैच में शिरकत गैर यकीनी है। पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल तक पहुंचने का आखिरी मौका है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश को शिकस्त देना होगी। ताहम इस मैच से कबल पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने जख्मी होने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में हिस्सा लिया, ताहम अगले मैच में शिरकत गैर यकीनी है। बताया गया है कि वहाब रियाज की उंगली में फ्रैक्चर हुआ है। उनकी इंजरी की नौयत संजीदा है। वहाब रियाज की बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शिरकत का हतमी फैसला मैच के रोज़ ही किया जाएगा। और वहाब रियाज अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी जख्मी थे, शदीद तकलीफ में थे, ताहम वहाब रियाज ने जख्मी होने के बावजूद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया और उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ। वहाब रियाज की ऑलराउंडर कारकर्दगी ने अफगानिस्तान के खिलाफ कौमी टीम को फतह दिलवाई। वहाब रियाज ने 2 विकेटें भी हासिल की और 15 रन की अहम इनिंग्स भी खेली। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC के ज़ेर एहतमाम आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना 9वां मैच 5 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 9वां मैच बांग्लादेश के खिलाफ 5 जुलाई को लॉर्ड्स के मकाम पर खेलेगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान मैच 2:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को इस मैच में भी फतह हासिल करना ज़रूरी है। और दूसरे जानिब नाजरीन, सीनियर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से ड्रॉप किए जाने पर गौर किया जा रहा है। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की मुसलसल नाकामी और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी टीम मैनेजमेंट के लिए दर्द सर का बाइस बन गई है। हतमी फैसला मैच के रोज़ ही किया जाएगा और तफसीलात ये हैं कि पाकिस्तान सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब रहा, ताहम टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ की टीम में जगह पर सवालात उठने लगे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी होने के बावजूद गुज़श्ता 4 मैचेस के दौरान मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद हफीज़ 3 मैचेस में पार्ट टाइम बॉलर के हाथों आउट हुए और टीम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर गए, जबकि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी जब टीम को उनकी अच्छी कारकर्दगी की ज़रूरत थी तब वो गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आउट हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम बमुश्किल शिकस्त से बच पाई। इसी बाइस अब बताया गया है कि टीम मैनेजमेंट मोहम्मद हफीज़ की इस मायूस कुन कारकर्दगी से शदीद नाला है। मोहम्मद हफीज़ की मुसलसल नाकामी और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी टीम मैनेजमेंट के लिए दर्द सर का बाइस बनी हुई है।
इसीलिए मुमकिना तौर पर उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ मैच से बाहर बिठाया जा सकता है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि अगर मोहम्मद हफीज़ को ड्रॉप किया जाए तो ऐसे में उनकी जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC के ज़ेर एहतमाम आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपना नवा मैच 5 जुलाई को खेलेगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान मैच 2:30 बजे शुरू होगा और सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को यह मैच लाजमी जीतना होगा। और नाजरीन, इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवाने की नई साजिश तैयार कर ली गई। इंग्लिश टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए मुमकिना तौर पर बैटिंग के लिए ऐसी साजगार विकेट फराहम की जाएगी जहां इंग्लिश बल्लेबाज आसानी रन्स का अंबार लगा सकेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए अपने अगले मैच में फतह दरकार है। दोनों टीमों के पास अब सिर्फ एक लीग मैच बाकी है। अगर इंग्लैंड अपने अगले मैच में फतह हासिल करता है तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। ताहम अगर इंग्लैंड को शिकस्त होती है तो पाकिस्तान अपना अगला मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अब बताया गया है कि इंग्लैंड को सेमीफाइनल तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। हालिया कुछ मैचेस के दौरान देखने में आया कि विकेटें बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती जा रही हैं। ताहम हैरान कुन तौर पर भारत के खिलाफ मैच में इंग्लैंड को बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार विकेट मिली और इसी बाइस इंग्लिश टीम फतह हासिल कर पाई, जबकि कवी इम्कान है कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के लिए भी ऐसी ही आसान विकेट फराहम की जाएगी जहां उसके बल्लेबाज बआसानी रन्स के अंबार लगा सकेंगे। जबकि गुज़श्ता रोज़ भारत और इंग्लैंड के मैच के नतीजे पर भी यही सवालात उठाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान को सेमीफाइनल के दौर से बाहर करने के लिए इंग्लैंड से जानबूझकर हारा था। वाज़ेह रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ICC के ज़ेर एहतमाम आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम अपना नवा मैच खेलेगी। और नाजरीन, आखिर में आपको बताएंगे कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के 40वें मैच में बांग्लादेश और भारत की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट में बका के लिए बांग्लादेश को आज का मैच लाजमी जीतना होगा और शिकस्त की सूरत में बंगाल टाइगर्स इवेंट से बाहर हो जाएंगे। पॉइंट टेबल पर भारतीय टीम 11 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और इसे सेमीफाइनल में सीट पक्की करने के लिए एक जीत दरकार है। इतवार के रोज इसी ग्राउंड में भारत को इंग्लैंड के हाथों टूर्नामेंट की पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और नाजरीन, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आइंदा सीजन में कोई डिपार्टमेंटल टीम शामिल नहीं होगी। 4 दहाइयों के बाद मुल्क से डिपार्टमेंटल क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रोफेशनल अंदाज में चलाने के लिए डिपार्टमेंटल टीमों का किरदार तकरीबन ख़त्म कर दिया है और फर्स्ट क्लास में आइंदा सीजन से कोई डिपार्टमेंटल टीम शामिल नहीं की जाएगी। डिपार्टमेंट्स 6 सूबाई टीमों को सपोर्ट करेंगे। मुल्क के 11 डिपार्टमेंट्स वाप्ता, सुई नर्दन, सुई सर्दन, स्टेट बैंक, सिविल एविएशन, पाकिस्तान रेलवेज, PIA, ज़री तरक्याती बैंक, PTV, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री और नेशनल बैंक अब सूबाई टीमों और उनके खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करेंगे। सूबाई टीमों के सपोर्ट के लिए 11 डिपार्टमेंट्स को PCB ने लेटर लिख दिया है। जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि इस बारे में PCB चेयरमैन एहसान मानी ने वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान को ख़त तहरीर किया। PCB ने ख़त में तहरीर किया कि रिस्ट्रक्चरिंग में डिपार्टमेंट का ग्रॉस रूट और तरक्की में किरदार महदूद हो जाएगा, इसलिए आप डिपार्टमेंट्स को हिदायत करें कि वो नए सूबाई सेटअप में टीमों को सपोर्ट करें। 6 सूबाई टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हिस्सा लेंगी। PCB ने वजारत बराए बैनुल सूबाई राब्ते को एक ख़त के जरिए आगाह कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर डोमेस्टिक सीजन की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और इसी रिस्ट्रक्चरिंग में नया सेटअप प्रोफेशनल अंदाज में चलाया जाएगा। नए ढांचे में एहतसाब के अमल को शामिल किया जाएगा और टीमों की तश्कील में शफाफियत को अहमियत दी जाएगी। नए सूबे में रीजन की 16 टीमों के बजाय सिर्फ 6 सूबाई टीमें डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा होंगी। प्लान के मुताबिक पंजाब से 2 टीमें तश्कील दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी जाएगी। क्रिकेट बोर्ड के नए प्लान में डिपार्टमेंट्स की टीमों को एडजस्ट करने की भी दरख्वास्त की गई है और डिपार्टमेंट्स को नए सेटअप में शामिल भी किया जा सकता है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से यह था प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।